My first question would be: how are you personally bridging the gap between aggressive ESG mandates and the harsh economical realities of global textile manufacturing? So, hello, I'm Kalimba Kadia, Chairman of Global Alliance Textile Sustainability Council, GATS, and Managing Director of Marketing. जो दुनिया में अब जीएसटी के रेगुलेशंस हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें जो भी जीएसटी के कितने रेगुलेशन है उनमें दो चीजें नहीं है। एक सर्कुलरिटी दूसरी नहीं करती है। सर्कुलरिटी के मामले में इंडिया पहले भी लीडर है। इंडिया की जो रूल की करनी थी वो ट्रेनिंग कंट्री की वहां में तो हमारे पास हेड स्टार्ट है। व्हेन इट कम्स टू डिकार्बनाइजेशन, इंडिया के पास सोलर का जो सेटअप है वो भी इंडिया का वर्ल्ड में लीडिंग है। अब उसको हमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी करने के कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज आवर चैलेंज। गैट्स में हम ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक ब्रिज बना रहे हैं, जहाँ पे जो अगर ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड नीड्स अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ये हम सस्टेनेबिलिटी को, सर्कुलरिटी को करके अचीव कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड इंडस्ट्री नीड्स सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कि जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है उसको हम कैसे स्केल करें जिससे कि दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंस्पायर हो। थर्ड थिंग इज what we at GATS are doing is sustainability and circularity as a business case कि आप इसको अपने बिजनेस इम्पैक्ट में अपनी बिजनेस के बनाने के इसको कैसे करोगे। So, thank you so much. So, my next question would be: what is the single most disruptive? Yeah. So, what will be the most disruptive sector in the sustainable innovation your council is currently championing that will define your industry in 2030? Textile and fashion industry is a very diverse industry, cannot be put into one technology. अब अगर हम इसको देखना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन में तोड़ना। सबसे पहले है रॉ मटेरियल। हमारे मटेरियल हम क्या चूज करते हैं, तो वहां पे हमें अगर सर्कुलरिटी अचीव करनी है तो सर्कुलरिटी का मतलब हुआ कि हम अपनी वेस्ट को रिसाइकलिंग कैसे करें। वहां पे सॉर्टिंग इज अ टेक्नोलॉजी वी नीड टू स्किल। सेकेंड इज प्रोसेस। अगर हमें प्रोसेसिंग करनी है तो हमें हमारा जो रिसाइकल्ड फाइबर है करना होगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको इम्प्रूव करना होगा। हमारा जो फैशन इंडस्ट्री का भी फुटप्रिंट है, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज डाइंग, हमें उनको बेटर करना है। तो वहां पे हमारे पास फॉर्म डाइंग हुआ, लेजर हुआ, ओजोन हुआ, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है which can be used as skilled and effective. Absolutely, that's great. Sir. That's great. So, this will be my last and final question to you. In the era of greenwashing skepticism, how are you ensuring that your global alliance delivers measurable, transparent impact rather than other policy rhetoric? And that is the largest extent alliance in the world. हम डेली बेसिस पे 1200 से 1500 टन टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। वही पे चैलेंज ये आता है कि आपको उसको प्रूव कैसे। So greenwashing is what which you cannot prove. Yes. So I'll give our company's example. That Aadis Solutions, we are India's first waste-to-fleece garments company, having a third-party certified LCA तो जो भी प्रोडक्ट बना है इस पे एक बारकोड है। आप बारकोड से स्कैन करके कोई भी कंज्यूमर ये देख सकता है कि इसका वेस्ट कहाँ पे जनरेट हुआ था, किसने रिसाइकिल किया, बड़ा चला क्या घर में ऊपर LCA वो दिखाता है कि आपने इसमें कितना पानी सेव करा है, कितनी आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो करी है, और आपका इसका टोटल जो GHG एमिशन है कितना कम है कन्वेंशनल गारमेंट के मुकाबले। उसी के हमारी एसोसिएशन में हमारे पास उन 4 से 5 और हैं जिनके पास वो पूरा LC और DCK का हमने कवरेज लिया। That's great. So that's great. Thank you so much. Sir. Thank you for giving your time. This is Mr. Patendra Singh from Global Alliance Sustainable Council, and he's the manager and chairman from that sector. And thank you, sir. Thank you so much.